नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 डाला। तीसरी डाल में हम 7 तत्वों का स्वरूप समझ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम जीव, अजीव और आश्रव 3 का स्वरूप समझ चुके। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आश्रव के भेद देखे थे, मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, है ना। योग किसे कहते हैं कि जो मन वचन काय की क्रिया है वो योग कहलाता है। ठीक है, हम वो योगासन वाले योग की बात नहीं यहाँ पे, जो मन वचन काय की क्रियाएं है, क्योंकि मन वचन काय की क्रियाएं ही आश्रव का कारण है। हाँ, हम कुछ सोचेंगे, हम कुछ बोलेंगे, हम कुछ करेंगे, कर्मों का आश्रव होता है मुख्य रूप से, इसलिए उसे भी आश्रव के कारण में लिया है ना। अब एक प्रश्न ये और आया था कि अभी क्या आया था अपने इसमें, प्रमाद में आया था ना वी कथा, कि फिर हम अननेसेसरी बातें नहीं करें क्या, राज कथा नहीं करें क्या। स्कूल में कोई अगर हमसे पूछेगा कि बताओ कितने केसेस है कोरोना के या कितनी कंट्रीज है वर्ल्ड में, हाँ ये फ्लैग कौन से नेशन का है, तो फिर हम नहीं बताएंगे तो हमारे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो हम क्या करें। तो देखो भैया, आश्रव तो है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वो सब क्रियाएं करके आश्रव से मुक्त हो गए। बस इतना हमारी ये बात थी कि हम व्यर्थ के, अननेसेसरी तो आश्रव ना करें। ठीक है, बाकी तो होगा ही सही। अरे हम भोजन खा रहे, भोजन करने में भी आश्रव हो रहा है, कि भोजन करने में कर्मों की निर्जरा होती है क्या अपने, अपन लोग भोजन करते हैं तो क्या फिर भोजन करना छोड़ देंगे कि नहीं, जो जरूरी है वो तो हम करेंगे ही, पर अननेसेसरी नहीं करेंगे। ठीक है, और एक बात और मुझे बतानी थी, अपन लोगों ने लास्ट क्लास में अविरति का पढ़ा था ना, इंद्रिय, 12 प्रकार की अविरति में प्राणी अविरति और इंद्रिय अविरति। हम्म, प्राणी अविरति माने 6 काय के जीवों की हिंसा, है ना। और इंद्रिय अविरति माने पंच इंद्रिय और मन, इनके प्रति असंयम। ठीक है, इनसे विरक्त नहीं होना। और पांचों इंद्रिय के जीवों, षट काय के जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं होना, वो प्राणी अविरति। हमने जो बात करी थी ना आत्मा की, कि हम अपनी आत्मा को ही भूले हैं या आत्मा की इंसल्ट, वो पिछली कक्षा में सही नहीं था। आत्मा को भूलना या आत्मा को अ, विस्मरण हो जाना वो अविरति में नहीं है, वो अनंतानुबंधी कषाय में आता है। ठीक है, क्योंकि अविरति जो है, ये अविरति तो आगे तक चलती है, मैंने चौथे गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में, छठे सातवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान तक, सॉरी, छठे गुण स्थान तक अविरति चलती है, आगे भी चलती। तो सम्यक दृष्टि को भी अविरति होती है, कहने का मतलब ये है। भले सम्यक दृष्टि को अपने आत्मा की भली प्रकार से पहचान रहती है, पर आत्मा की जो पहचान नहीं, आत्मा का जो स्मरण है, वो अनंतानुबंधी कषाय जो है उसके नाश से होता है। ठीक है, उसका अविरति से कोई रिलेशन नहीं है, इतना मुझे बताना था, क्योंकि लास्ट क्लास में हमारी ऐसी बात हुई थी कि वो अविरति माने अपने आप को भी भूल जाना वो अविरति है, तो वो नहीं है, वो अनंतानुबंधी कषाय माने अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार नहीं करना, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को स्वीकार नहीं करना, ऐसा अपने आप को नहीं मानना, वो कहलाता है अविरति। ठीक है, तो एक प्रश्न है कि मन वचन काय की क्रिया मतलब क्या होता है। क्रिया माने एक्टिविटीज, मन से जो विचार है, वचनों से जो हम कह रहे हैं, और काया से जो हम कर रहे हैं। तो ये मन, वचन और काय, इन तीनों के द्वारा जो कुछ भी हमारे कार्य हो रहे हैं, वो सब कहलाती है मन वचन काय की क्रिया। ठीक है, हम कुछ विचार कर रहे हैं, या हम कुछ पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब क्रियाएं है ना। शरीर की क्रियाएं हो रही है कि नहीं, इसमें मन की क्रियाएं है।
वचनों की क्रिया है, काया की क्रिया है, ये सब मन वचन काय की क्रिया है, ये योग कहलाता है। इसीलिए तो अरिहंत भगवान जो है वो सयोग केवली केवली कहलाते हैं। सयोग केवली मतलब अभी उनके योग है, उनके भी अभी मन वचन काय में, मन वचन काय रूप उनकी क्रिया पाई जाती है, उनका मन योग, वचन योग, काय योग पाया जाता है। ठीक है, देखो इसमें एक और गजब की बात बताऊं आपको। आपके सामने क्या ऑर्डर लिखा है, सबसे पहले क्या है, मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय, फिर योग, ये इसका क्रम है। और ये इन्हीं क्रम से क्या होती है, ये आश्रव के जो कारण है वो धीरे 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 जाते हैं। क्या बोला मैंने, हम हमको आश्रव के कारण मिटाना है कि नहीं मिटाना है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है ना? हमें आश्रव के कारणों को मिटाना है कि नहीं मिटाना है? मिटाना तो है, आश्रव खराब है। तो क्या करना पड़ेगा कि इन पांचों कारणों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आश्रव के भेद है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषायो। अब इसमें एक गजब की बात यह है कि ये पांचों एक के बाद एक जाते हैं। माने मिथ्यात्व सबसे पहले जाता है, फिर अविरति, उसके बाद प्रमाद, फिर कषाय और फिर योग, ये क्रम है। समझ में आया? और हम पता है क्या करते हैं, अधिकांश क्या होता है कि हमारा मिथ्यात्व का तो कोई ठिकाना है ही नहीं, मिथ्यात्व पे तो हम ध्यान नहीं देते, और हम काय पे ध्यान देते हैं, हम योग पे ध्यान देते हैं कि हम बस ऐसे बैठ जाएंगे आंख बंद करके, पद्मासन लगा करके, तो क्या होगा, आश्रव हो जाएगा, आश्रव रुक जाएगा, कर्म आना रुक जाएंगे। तो बोल रहे कि ये तो बहुत लेट होता है। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहला कारण है मिथ्यात्व, तो सबसे पहले मिटेगा क्या, अपूर्व, मिथ्यात्व सबसे पहले मिटेगा, है ना? जो सबसे पहला कारण है उसे तो सबसे पहले मिटाएंगे। तो हमारा पूरा प्रयत्न किसके ऊपर होना चाहिए, अपने मन वचन काय को स्थिर रखने में कि मिथ्यात्व को मिटाने में? कि नहीं, मन से कुछ सोचो मत, कुछ भी मत सोचो, बिल्कुल इधर ध्यान लगाओ कुछ, कि भैया ये तो बहुत लेट होगा। ये पता है कब होता है, जब आप 7वें 8वें 10वें 11वें 13वें गुण स्थान तक चले जाते हो, जब तक भी योग रहेगा। नहीं, शरीर से कुछ भी क्रिया मत करो, कि कैसे नहीं करो, शरीर है तो क्रिया तो होगी, तुम सिद्ध थोड़ी ना बन गए। समझ में आया? ऐसा बहुत बार हो जाता है कि नहीं अपने साथ में, कि कुछ भी मत करो, शरीर से बस बैठे रहो, आंख बंद कर लो, देखो भी मत, सोचो भी मत उस बारे में, बोलो भी मत, कि ऐसे अपने आप को रोकने से कोई आश्रव रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहला कारण क्या है, सबसे पहला कारण है मिथ्यात्व। तो सबसे पहले हमको किसका नाश करना पड़ेगा, सबसे पहला नाश होगा मिथ्यात्व का। ठीक है, और ये मिथ्यात्व के नाश होने की पूरी प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं, 7 तत्वों का सही श्रद्धान, वो मिथ्यात्व का नाश है। तो ऐसा आश्रव तत्व हमने पढ़ा। ठीक है, अब बंध तत्व शुरू करेंगे, इस यहाँ तक किसी का प्रश्न है? बोलो आराध्या। आपने जो कहा अभी अविरति के बारे में, तो अविरति का मतलब क्या होता है? अविरति माने विरक्ति का भाव नहीं होना। विरक्ति, किससे? किससे विरक्ति, की प्राणी अविरति मतलब प्राणियों के प्रति विरक्ति का भाव नहीं होना। इंद्रिय विरक्ति माने इंद्रिय के प्रति विरक्ति का भाव नहीं होना। विरक्ति मतलब प्राणियों के केस में हमने लिया था उनकी हिंसा, और इंद्रियों के केस में लिया था पंचेंद्रिय के विषय भोग। ठीक है, और कषाय तो नाश हो जाती मुनियों की, वो किसी को कुछ भी करते थोड़ी ना, गुस्सा करते ना, घमंड रहता है। अपन ने 4 प्रकार की कषाय पढ़ी थी ना, अनंतानुबंधी, हाँ, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, हाँ, और चौथी, संज्वलन। वेरी गुड, संज्वलन। तो मुनिराज के अभी संज्वलन कषाय है, संज्वलन कषाय रहती है तो 10वें गुण स्थान तक। उन्हें गुस्सा आता है, इसका मतलब आता है, कषाय है तो उदय भी रहेगा। बस ये है कि संज्वलन है, संज्वलन पता है कितनी होती है, हमने एग्जाम्पल देखा था ना, जैसे कि पानी है ना, नदी, नदी, वो नदी पे हमने एक लकड़ी ली और लकड़ी से एक लाइन ड्रॉ करी, बताओ वो लाइन पानी में कितने टाइम तक रहेगी, संश्रिता?
कि झट से मिट जाएगी, माने आपने इधर से लकड़ी चलाई और वहां पे लाइन मिटी, ठीक है, तो संजुलन कषाय का टाइम इतना सही रहता है, माने वो आया और गया पता भी नहीं चलता, ठीक है। पर कषाय तो है, अभी कषाय से मुक्त नहीं हुआ, वो 10वें गुण स्थान तक रहेगा, ठीक है। बोलिए आर जाओ। भैया मेरा क्वेश्चन है कि कभी कभी अगर हमको कुछ पाप के बारे में पता नहीं है और हमने वो पाप कर दिया, तो फिर हमको उसमें पाप लगता है या कम लगता है? ठीक है, बताओ भाई क्या लगता है आप लोगों को, हमें पता नहीं है कि ये पाप है, हाँ, और हमने वो काम कर दिया, तो बताइए उसमें हमें पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? कि सुनो, पाप नहीं लगेगा तो क्या पुण्य लगेगा क्या? कि नहीं, पुण्य तो नहीं लगेगा, इसका मतलब पाप लगेगा, ठीक है। अब कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कि कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? कारण क्या है? क्योंकि अज्ञानतावश हुआ है। लगेगा तो सही, ऐसा नहीं कि अज्ञानतावश हुआ है तो आपको बिल्कुल माफी मिल जाएगी, आप बिल्कुल बरी हो जाओगे, ऐसा नहीं है, सजा तो मिलेगी, पर एक जानबूझ करके करे और एक गलती से हो जाए तो दोनों में अंतर है, पर पाप दोनों में लगेगा, ठीक है। अन्यकांत। भैया यदि संयोग केव लीजिए आर्यन परमेष्टि है। हाँ, संयोग नहीं, सयोग, संयोग नहीं बोलते, सयोग, योग के साथ सहयोग और बिना योग के अयोग, ठीक है, अरिहंत परमेष्टि, बढ़िया। चलिए बंध करें अपन, बंध तत्व पढ़े, है ना। अभी एक है ना बहुत गजब की लाइन आने वाली है, ये मानो कि ये जो लाइन अब अपन पढ़ने वाले हैं ना, कौन सा छंद आएगा अपना, 9वां छंद, इस 9वें छंद की जो पहली लाइन है वो लाइन गजब की है और वो सम्यक दर्शन का कारण है। क्या लाइन है, आओ पढ़ते हैं। छंद नंबर 9। ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो, सो बंधन कबहु न सजिए, शम दम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदरिए, तप बल ते विधि झरण निर्जरा, ताहि सदा चरिए। ये बहुत गजब का छंद है, मैंने ये 4 लाइन में इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया दौलत राम जी ने कि ये सम्यक दर्शन का मूल है। आप ये मानो, ये जो 4 लाइन है ना, तीसरी ढाल तो सम्यक दर्शन का मूल है ही, और ये जो 4 लाइन है ये बहुत गजब की है। सम्यक दर्शन किसको बोला था, आओ पढ़ते हैं। 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान की झूठा श्रद्धान, जल्दी बोलो। 7 तत्वों का झूठा श्रद्धान, है ना, नहीं सच्चा श्रद्धान। सच्चा श्रद्धान मतलब कि ये 7 तत्व जैसे है उन्हें वैसा मानना, है ना, तो सम्यक दर्शन है, बराबर। अब देखो इसमें कितनी गजब की लाइन है, ये जो आखिरी की चारों में जो सेकंड सेकंड पद है ना, ताते इनको तजिए, बंधन कबहु न सजिए, सो संवर आदरिए, ताहि सदा आचरिए, इसमें सब बता दिया दौलत राम जी ने कि आश्रव के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, बंध के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है, संवर के साथ कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, निर्जरा के साथ कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, ये उसका सच्चा श्रद्धान है। देखो, हाँ, कर्मों के आने को आश्रव बोलते हैं, तो इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है, क्या बोला, हाँ, लिखा है ना वहां पे, अगली लाइन क्या लिखी है, जीव प्रदेश बंधे विधि सो, सो बंधन कबहु न सजिए, माने जीव प्रदेश माने आत्मा के प्रदेशों का कर्मों के साथ में जो बंधन है उसका नाम है बंध तत्व, ठीक है। ये तो हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी लोग पढ़ चुके हैं। आश्रव मतलब कर्मों का आना, बंध मतलब कर्म आकर के आत्मा से बंध गए, आत्मा से जुड़ गए, ठीक है, वो बंध है। सभी को आता है ना इतना, तो कोई ऐसा है जिसे बंध तत्व के बारे में नहीं पता है, सभी पर जानते, अभी और पढ़ेंगे अपन। अभी मेरे को गजब की बात ये बतानी है कि पहली लाइन क्या लिखी है आश्रव में, ये ही आत्म को दुख कारण। आश्रव कैसे है, क्यों संस्कृति, आश्रव कैसा है,
आत्मा के सुख का कारण है कि आत्मा के दुख का कारण है? दुख का कारण है। हाँ, तो क्या करे? दुख का कारण है तो क्या करे? ऐसा आश्रव जो दुख का कारण है तो उसको क्या करो? ताते इनको तजिए, इसलिए इस आश्रव को छोड़ो। ये है आश्रव तत्व का सही श्रद्धान। क्या बोला? ठीक है। हाँ, कर्मों के आने को आश्रव बोलते हैं। मोह राग द्वेष भावों का आना भाव आश्रव है। मोह राग द्वेष भावों से कर्मों का बनना भाव बंध है। कर्मों का बंध जाना द्रव्य बंध है। कर्मों का आना रुक जाना संवर है। कर्मों का चले जाना निर्जरा है। कर्मों का पूरा चले जाना मोक्ष है। इसका नाम यथार्थ श्रद्धान नहीं है। इसमें तुम्हारा क्या फायदा हुआ? अपूर्व। ये सात तत्व हम अपने लिए पढ़ रहे हैं कि किसी और के लिए पढ़ रहे हैं? हमारे लिए पढ़ रहे हैं, हमारे सम्यक दर्शन के लिए। तो हमको फायदा होना चाहिए कि नहीं? नवता। अभी मैंने समझ लिया कि हाँ, पुण्य कर्म है, पाप कर्म है। ऐसा करने से पुण्य का आश्रव होता है, ऐसा करने से पाप का आश्रव होता है। ये मैंने समझ लिया। तो क्या मेरे को आश्रव तत्व संबंधी सही श्रद्धान है क्या? अभी तक नहीं हुआ। अभी एक स्टेप और आगे चलना है। ताते इनको तजिए, इनको छोड़ो, जब जाके तो सही श्रद्धान होगा। क्यों सुहानी? जैसे मैंने तुम्हें एक बाउल दिया, ठीक है, और मैंने तुमसे कहा ये लो जहर। क्या बोला मैंने? ये लो जहर। बताओ क्या करोगी? मैंने तुमको बाउल दिया और बोला ये लो जहर पी लो, क्या करोगे? कोई है ऐसा जो पी लेगा? हाँ, ये है जहर के बारे में सच्चा श्रद्धान, कि हाँ हाँ हमको पता है जहर है, हाँ हमको पता है जहर है, और पी गए। तो ये क्या श्रद्धान है? समझ पाए? हाँ, हमको मालूम आश्रव है, हमको मालूम आश्रव है, पर वो दुख का कारण लगे जब जाके तो छूटे। क्या बोला? आश्रव दुख का कारण लगेगा तब जाके छूटेगा, और वो आश्रव तत्व का सही श्रद्धान है, उससे सम्यक दर्शन है। बहुत लोग पता है कैसा मान लेते हैं, हाँ हमको तो सातों तत्वों के नाम याद है ना, सातों तत्वों की डेफिनेशन भी याद है, तो हम सम्यक दृष्टि है। तो बोल रहे इतने आसान नहीं है सम्यक दृष्टि बनना। आसान तो बहुत है, पर ऐसे याद करके कोई सम्यक दृष्टि नहीं बनता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तिर्यंज गति के जीव है ना, शेर है, हाथी है ना, ये भी सम्यक दृष्टि होते हैं, होते कि नहीं होते? तीर्थ, शेर सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हाथी, सांप, ये सब सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, है ना। अब ये बताओ, इनको सात तत्व के नाम आते होंगे? क्यों? शेर से पूछो सात तत्व के नाम बताओ, सात तत्व की डेफिनेशन बताओ। कितने जानवरों को आती है बताओ सात तत्व के नाम और डेफिनेशन? फिर भी वो सम्यक दृष्टि है। मेन बात पकड़ो, फिर भी वो सम्यक दृष्टि है। इतने नारकी है, असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि है। उन्हें आप सात तत्व के नाम पूछो, उनको नहीं आएगा। अरे तुम नारकियों को छोड़ो, भील है, भील को सम्यक दर्शन है, चांडाल को सम्यक दर्शन है। मनुष्यों में कितनों को, जरूरी थोड़ी जैनों को सम्यक दर्शन होता है। हो सकता है इस समय चाइना में कोई व्यक्ति हो जिसको हिंदी तक नहीं आती है, वो सम्यक दृष्टि हो। पॉसिबल है कि नहीं है? तो इसका मतलब पता है क्या है? उसको सात तत्वों का श्रद्धान है, जब तो वो सम्यक दृष्टि है। सात तत्वों के श्रद्धान के बिना तो सम्यक दर्शन है नहीं। तो उसको तो सात तत्वों के नाम भी नहीं मालूम, फिर भी उसको सम्यक दर्शन है। कितनी गजब की बात है देखो, तिर्यंज को सात तत्व के नाम भी नहीं मालूम, फिर भी तिर्यंज सम्यक दृष्टि। क्यों? क्योंकि नाम जानना, परिभाषा जानना, इसका नाम सच्चा श्रद्धान नहीं है। सच्चा श्रद्धान मतलब क्या? जो उसका स्वरूप है, उस स्वरूप को समझना, वो सच्चा श्रद्धान कहलाता है। ठीक है, ये सम्यक दर्शन के मूल है। नौवा छंद है ना तीसरी ढाल का, सम्यक दर्शन का मूल है ये। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, चारों समझा दिए एक एक लाइन में। आश्रव कैसे है आगे भी आएगा।
आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। बुद्धिवंत जो बुद्धिमान है वो ऐसे आश्रव को छोड़ देता है। आश्रव दुखकार घनेरे, अब इसमें दोनों लगाना आना चाहिए आपको, शुभ आश्रव भी अशुभ आश्रव भी, क्योंकि दोनों ही संसार में घुमाने वाले हैं। ये पता है किनके लिए बात है? जो मात्र स्वाध्याय करके, जो मात्र भगवान की पूजा करके मान लेते कि यस अब तो मैं सम्यक दृष्टि हो गया, अब तो मैं भगवान बन ही जाऊंगा। कि सुनो अभी एक स्टेप और है, अभी तुम शुभ आश्रव में हो, वो शुभ आश्रव भी छोड़ना है, अपनी आत्मा तक आना है। समझ में आया? क्यों? ये आश्रव भी दुखकारी है। आपको पता है अपन ने तिर्यंच गति के पंच इंद्रिय जीवों के भेद पढ़े, उसमें 5 इंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक संघी और एक असंघी, है ना। संघी मतलब जिसके पास में मन है, आप और हम, हमारे पास में मन है, हम चीजें याद रख सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं, ठीक है। और असंघी, असंघी माने जिसके पास में मन नहीं है, 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय असंघी तक। अपने को ऐसा लगता है ना, क्या लगता है कि अपन सब ग्रंथ याद कर लो, है ना, फिर क्या होगा, बस अपने संस्कार पड़ जाएंगे, फिर अगले भाव में अपन विदेश क्षेत्र जाएंगे, फिर वहां सिमंदर भगवान से मिलेंगे और फिर उनके दर्शन करेंगे और वहीं मुनि दीक्षा ले लेंगे और वहीं से मोक्ष चले जाएंगे। हाँ, कि बहुत अच्छी भावना है आपकी, पर जरा ये बताओ कि अगर तुम अगले भाव में पंचेंद्री बने ही नहीं तो क्या करोगे? कोई गारंटी है कि अपन अगले भाव में पंचेंद्री बने ही सही? सोचो, अगर हम 1 इंद्री बन गए, 2 इंद्री बन गए, 3 इंद्री, 4 इंद्री बन गए, तो जितना याद करा था ना सब वैनिश, सब खत्म हो जाएगा। अब तुम असंगी हो गए हो, फिर चैप्टर 1 से चालू होगा। इसलिए करने योग्य कार्य कर लो, आत्मा का हित कर लो। समझ में आया? 7 तत्वों का स्वरूप समझ लो, यही आत्म को दुख कारण, यही माने ये जो अपन ने 5 पढ़े ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय हो, यही आत्मा के दुख के कारण है। इसलिए इनको ग्रहण करो, कि छोड़ो, कि इनको छोड़ो, दुख के कारण है। और जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। और आत्मा के प्रदेशों से कर्मों का बंधना तो बंध कहलाता है। और ऐसा बंद करना चाहिए क्या? अरे जब आश्रव ही खराब है तो बंद कैसे अच्छा होगा? तो ऐसा बंद भी कबहू ना करो, कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। शम दम तय जो कर्म न आवे, सो संवर आदरिये। शम दम तय जो कर्म न आवे माने, शम माने कषायों का अभाव, दम माने इंद्रियों की विजय, इन दोनों से कर्मों का आना रुक जाता है। माने आप कषायों को कम करो, कषायों का अभाव करो और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, तो आप कर्मों का आना रोक सकते हो। तो ये अच्छी बात है कि नहीं? कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए ऐसे संवर को आदरिए, ऐसे संवर को ग्रहण करो, ऐसे संवर का आदर करो, है ना। अगली लाइन, तप बल तय विधि जरण निर्जरा। तप बल तय विधि, तप की शक्ति से, तप बल माने तप के बल से, विधि, विधि मतलब होता है कर्म, पता है आपको? विधि मतलब होता है कर्म, कर्म का एक पर्यायवाची होता है विधि। आपके लिए होमवर्क है, 24 तीर्थंकर का जो अर्घ्य है उनमें से आपको एक तीर्थंकर के अर्घ में ये ढूंढना है कि किस छंद में विधि लिखा है, और उस विधि का मतलब होता है कर्म, ठीक है। ढूंढना है आपको, समझ में आया क्या ढूंढना है? तीर्थंकरों के जो अर्घ्य है, उन अर्घ्यों में जैसे महावीर भगवान क्या है, क्या है वो, जल फल वसु सजी हिम तार, तन मन मोद धरो, गुण गाओ भव दधिपा, है ना। ऐसे आदिनाथ भगवान का शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षर,
शांतिनाथ का वसुद्रव्य सवारी तुमडिंग नारी, है ना। ऐसा 24 तीर्थंकरों के अर्घ हैं। आपको 24 तीर्थंकरों के अर्घ देखने हैं। चलो इतना छाट के ले आना है कि कितने तीर्थंकरों के अर्घ में ये विधि वर्ड का प्रयोग करा है, तो आपको इसका अर्थ समझ में आएगा अच्छे से। तो तप से कर्मों का झरना, तप करके कर्मों का खिर जाना, वो कहलाता है निर्जरा। ऐसी निर्जरा करे कि नहीं करे? अरे सदा आचरिए, उसको तो सदा करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये आश्रव बंध संवर निर्जरा का समझाया। आइए पढ़ते। मिथ्यात्व आदि ही आत्मा को दुख के कारण है, पर पदार्थ नहीं। ओह, क्या लिस्ट बनाई थी हमने? वो सब पर पदार्थ हमारी दुख के कारण नहीं है। बताओ, अभी इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, ये अपने दुख का कारण है क्या? बारिश आ गई तो खुश हो जाएंगे, सूरज तप गया तो दुखी हो जाएंगे? वो बोल रहे कि बारिश और सूरज हमारे दुख सुख का कारण नहीं है, मिथ्यात्व आदि हमारे दुख का कारण है। ये चीज अगर अपने को समझ में आ जाए, मैंने बहुत बार बोल दिया आपको, अपने जीवन में से मैक्सिमम टेंशन्स चली जाएंगी। अपन क्यों, अपना खाना नहीं हो पाता तो अपन दुखी होते कि नहीं होते? अपूर्व। किसी दिन हमें भोजन करने में लेट हो गया, मान लो हम रोज 11 बजे करते और आज तो 2 बज गई और हम कुछ खा ही नहीं पाए। बताओ, दुख होता है कि नहीं होता है अपने को? होता है ना। 2 बज गई, पेट, अब तो भाई पेट ही दुखने लग गया, कुछ तो खाने को दे दो, पानी भी नहीं है, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तो सोचो, अगर भोजन से सुख होता तो मुनिराज तो कितने कितने उपवास कर लेते, मुनिराज को तो कितने अंतराय आ जाते हैं, मुनिराज इतने से भी दुखी नहीं होते। इसका मतलब भोजन में सुख दुख नहीं है, पर पदार्थ में सुख दुख नहीं है। हमने जो शरीर को अपना मान रखा है वो हमारे दुख का कारण है। बताओ, पारसनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किए थे ना, क्या क्या करा था कमठ ने? आग बरसाई, पानी बरसाई, पानी बरसाया, पत्थर बरसाए। हाँ, तो पारसनाथ भगवान कितने दुखी हुए? क्यों अनेकांत? तुम मानो तुम्हारे घर के बाहर निकलो और मोहल्ले के सभी लोग तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकने लग जाए, तो बताओ दुखी होगे कि नहीं होगे? क्यों बोल रहे पत्थर दुख का कारण नहीं है? पत्थर तो खूब बरसे पारसनाथ पे। अगर पत्थर से दुख होता तो वो भी दुखी होते। मिथ्यात्व दुख का कारण है, ये जो शरीर को अपना माने बैठे हैं ना, वो दुख का कारण है। समझ में आया क्या? बहुत समझने का है इसमें, गजब। क्यों, काला शरीर दुख का कारण है कि नहीं? हाँ। हम्म। अरे हमारे तो 2 तीर्थंकर तो फुल ब्लैक थे, बताओ वो दुखी हुए कि नहीं हुए? गोरा शरीर सुख का कारण, काला दुख का कारण, ये सब मिथ्यात्व है। शरीर पर पदार्थ है। ठीक है, विचार करना, ये पर पदार्थ की जो आपने लिस्ट बनाई थी ना, इसको बढ़ाते जाओ, रोज इसमें कुछ ऐड करो, तो अपने को पता चलेगा कि सच्ची में ये हमारे सुख का कारण है कि दुख का कारण है। करना इसको सब, संश्रिता सभी लोग ये लिस्ट बनाओ, बनाते जाओ, रोज एक डायरी बनाओ, उसमें रोज लिखो। आपके पास में हजारों पर पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे जिनसे आपको लगता है कि ये हमें सुखी दुखी करते हैं। अच्छे चश्मे की फ्रेम सुखी करती है और खराब चश्मे की फ्रेम दुखी कर देती है। कितने सारे, मैं तो इस पे आपको 1 हफ्ते पढ़ा सकता हूँ, पर पदार्थ इतने सारे हैं। वो बोल रहे एक भी सुख का कारण नहीं है, मिथ्यात्व मूल हमारे दुख का कारण है। इसलिए इन मिथ्यात्व भावों का, इन दोष रूप मिथ्यात्व भावों का अभाव करना चाहिए, इनका नाश करना चाहिए। ठीक है। बंध किसे कहते हैं? कि आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से कर्म आत्मा से संबंध रूप हो जाते हैं, उन मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि विभाव भावों को भावबंध कहते हैं। और भावबंध के निमित्त से उद्गल का स्वयं कर्म रूप बंधना वह द्रव्य बंध है। ठीक है, सरल है। जिन मोह राग द्वेष रूप भावों से कर्म आत्मा से संबंध बना लेते हैं, बंध जाते हैं, वो कहलाता है भावबंध। और उस भावबंध के कारण से
जो वास्तविक पुद्गल कर्म आत्मा से आकर के जुड़ गया, बंध गया, दैट इज द्रव्य बंध। इजी है। पर इसमें समझने वाली बात है अगली लाइन, क्या कि ये बंध भी छोड़ने योग्य है। ठीक है, बंधन कबहु न सजिए, ऐसा बंध भी कभी नहीं करना। संवर किसे कहते हैं? आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से नवीन कर्म आना रुकते हैं, उन परिणामों को भाव संवर कहते हैं। ठीक है, संवर की चर्चा अपन कल करें। अभी कुछ प्रश्न है क्या किसी के? अभी भी कर सकते हैं वैसे, अगर कुछ प्रश्न हो तो अपन कल करेंगे। पढ़ ले अभी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ये अपन वैसे दूसरी ढाल में भी पढ़ चुके हैं। शम मतलब होता है कषायों का अभाव, और दम मतलब होता है इंद्रिय और मन को जीतना। याद कर लो जल्दी से। शम मतलब कषाय, दम मतलब इंद्रिय। इंद्रिय में द आता है तो द से दम। ठीक है, कषाय में श आता है तो श से शम, श से शम। ठीक है, शम दम। दम माने इंद्रिय और मन को जीतना, शम माने कषायों को जीतना, कषायों का अभाव, इंद्रिय मन को जीतना। ये होता है शम और दम। बताओ हम इनमें से क्या क्या करते हैं? संस्कृति क्या क्या करते हैं हम शम करते हैं कि हम दम करते हैं, कि हम शर्म करते हैं, कि हम तो शर्म करते हैं सर, शम तो नहीं करते। शर्म करने लायक नहीं है, शम करने लायक है। शम माने कषायों का अभाव, संपूर्ण कषाय मिट जाए, दैट इज शम। अभी कैसे होंगी? बोल तो आपने बहुत सरलता से दिया। क्यों अनेकांत? कषाय कैसे मिटेगी? यहाँ पे लिखा है देखो, आहार आदि तथा 5 इंद्रियों के विषय रूप बाह्य वस्तुओं के त्याग रूप जो मंद कषाय है, उससे वास्तव में इंद्रिय दमन नहीं होता, क्योंकि वह तो शुभ राग है, इसलिए बंध का कारण है। और वास्तव में स्वभाव प्रभाव के भेद ज्ञान द्वारा द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और उनके विषयों से आत्मा का स्वरूप भिन्न है, ऐसा जानना, उसे इंद्रिय दमन कहते हैं। बहुत गजब की बात लिखी है यहाँ पे, समझनी है क्या? आहार आदि 5 इंद्रिय के विषय रूप बाह्य वस्तुओं के त्याग रूप जो मंद कषाय है, ओहो, वो इंद्रियों का दमन नहीं है। हम सोचे कि हम उपवास कर लेंगे, हाँ, उससे हमारी इंद्रिया कंट्रोल में आ जाएगी, हम रसना इंद्रिय को जीत लेंगे। तो बोल रहे ये निर्जरा, ये संवर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के बारे में सोचा है ना, ये तो शुभ राग है, मंद कषाय है। मंद कषाय माने शुभ राग। हाँ, ये बहुत समझने की चीज है ये, बिल्कुल। और शुभ राग तो बंध का कारण है। अरे राग मात्र बंध का हो, भले शुभ हो या अशुभ हो। वास्तव में बंध का भाव कैसे होगा, संवर कैसे होगा? इस स्वभाव प्रभाव के भेद ज्ञान द्वारा। ये बहुत हाईलाइट करने वाली चीज है। क्या? स्वभाव प्रभाव का भेद ज्ञान हो, तब आपकी हर एक क्रिया संवर निर्जरा के लिए रहेगी। और हमको अगर स्वभाव और प्रभाव का अते पते नहीं है, तो तुम कितने भूखे रह लो, कितने ही उपवास कर लो, कितने ही तुम शांत होकर के बैठ जाओ, तुम्हारा आश्रव बंद ही होगा। एक इतनी गजब की लाइन है 6 डाला में, जितनी बार भी पढ़ते हैं ना, बिल्कुल ऐसी लगती है वो लाइन। पता है क्या? मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। नवधा, तुमने मुनि दीक्षा ली है कभी? कि नहीं सर अभी कैसे, हम तो लड़की है। अरे अनंत बार मुनि बन गई हो। अनेकांत, अपूर्व, अपन सभी लोग कितनी बार मुनि बने? कोई है हिसाब? अनंत बार मुनि व्रत भरे बने। अनंत किसको बोलते हैं? अनंत मतलब पता है? इनफाइनाइट टाइम्स हम सभी, आप और हम, मुनि बने हैं। इतनी बार मुनि बन गए हैं, शास्त्रों में आता है कि इतने पिच्छी कमंडलों का ढेर लग जाए कि सुमेरु पर्वत छोटा पड़ जाए, इतनी बार मुनि बन गए हो। क्या क्या बताए? इतनी बार मुनि बन गए हो कि जितनी बार तुमने केशलोच किए होंगे ना, उन सबको इकट्ठा कर दो तो सुमेरु पर्वत छोटा पड़ जाए,
इतनी बार मुनि बन रही हो, तो फिर कमी रह कहाँ गई? कहाँ कमी रह गई? मुनि बनने से तो भगवान बन जाते, कि नहीं अभी एक कमी रह गई है। अगली लाइन पे आओ। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। निज आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ ना, इतना सा सुख प्राप्त नहीं हुआ। स्वभाव और प्रभाव का जो भेद ज्ञान नहीं हुआ, वो तुम्हारे दुख का कारण बना रहा, वो हमारे दुख का कारण बना रहा। सोचो 28 मूल गुणों का पूरा पालन, ये भी अपन पढ़ेंगे और आगे आएगा ये। माने ऐसे भी मुनि बन गए, इतनी दृढ़ता से पालन करा कि आंखों के अंदर मिर्ची भर दी तो एक उफ ना निकले। इमेजिन कर सकते हो, आंखों के अंदर लाल मिर्ची भर दो और मुंह से एक उफ तक ना निकले, तो भी पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। जहां चूक रह गई, यहाँ चूक रह गई है, अनंतों बार ये गलती रह गई अपने से। मेरे को लगता है अपन मुनि बन जाए, मुनि बहुत बार बन चुके हैं, अब तो ऐसा मुनि बनना है। कैसा मुनि बनना है? कि स्वभाव और प्रभाव का बराबर भेद ज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो, तो मोक्ष हो। ठीक है, इसका नाम है इंद्रियों का दमन। शम दम तप या संवर निर्जरा स्वद्रव्य के अवलंबन से ही होते, पर के अवलंबन से नहीं होते। ये बहुत गजब है समझने की, इनको कल करेंगे अपन और अच्छे से। ये समझने की चीज है ना, इनको जल्दबाजी में नहीं छोड़ते, कल अच्छे से करेंगे। अभी कुछ प्रश्न हो आप पूछ लीजिए। हाँ निकांत। भैया जी, अगर जैसे शरीर को चोट लगती तो वो चोट का आत्मा को अनुभव तो होता है, तो आत्मा क्यों होता? तो जानता है ना आत्मा। आत्मा और शरीर का संबंध है ना, एक क्षेत्र अवगा संबंध बोलते हैं। माने जिस क्षेत्र में आत्मा है उसी क्षेत्र में शरीर भी है। ठीक है, तो आत्मा का काम जानने का है, फील करने का है, तो फीलिंग आत्मा में होती है। आराध्या। ये प्रश्न पूछना है, आपने अभी अनंत कहा तो मुझे याद आया, पहली ढाल में आपने कहा था कि निगोदिया जीव अनंत बाद अपन बने हैं, तो अनंत काल तक भी रहे हैं, तो अनंत का तो कभी अंत ही नहीं होता, फिर आज अपन मनुष्य कैसे बन गए? पिछला अनंत माने इतने समय से अपन बनते आ रहे हैं, अनंत काल हमने निगोद में निकाल दिया, तो फिर उसका अंत कैसे हो गया? अंत हो गया ना। अरे सुनो, अनंत पता है आपको? अनंत भी बहुत प्रकार का होता है। एक अनंत देखो, अनंत है ना, नॉर्मल अनंत, अनंत प्लस 1 अनंत, अनंत प्लस 2 अनंत, अनंत प्लस 3 अनंत, अनंत प्लस 100 अनंत, अनंत प्लस 1000 अनंत, अनंत प्लस असंख्यात अनंत, सब अनंत है। तो अनंत के बहुत सारे भेद होते हैं, है ना। इसकी है और अच्छी चर्चा, अपन कल आपको समझाऊंगा मैं। अभी टाइम हो गया अपना, कल इस पे अपन बात करेंगे कि ये अनंत खत्म कैसे हुआ, है ना। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो।